हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में दिखाइए कि y बराबर e की घात x गुणा में a cos x प्लस में b sin x अवकलन समीकरण d की घात 2y बटे में dx की घात 2 माइनस के 2 गुणा में dy बटे में dx प्लस में 2y बराबर 0 का हल है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जब हम u इंटू वी का अवकलन करते हैं, जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में u इंटू वी का, तो इसका अवकलन करने का हमारा क्या सूत्र होता है? हमारे अवकलन करने का सूत्र होता है u ऐसे कैसे v का अवकलन प्लस में v ऐसे कैसे u का अवकलन। अब ये देखो हमें क्या बोला है प्रश्न में, हमें y बराबर दे रखा है e की घात x गुणा में a cos x प्लस के b sin x। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हमें बोला है कि अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अवकलन समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास है ना अचर पद होते हैं उतनी बार हम अवकलन करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अचर पदों को हटा सके। अभी देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में कितने अचर पद है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का जब हम अवकलन करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा? पहले हम पहली बार करेंगे अवकलन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अवकलन करने के बाद यहाँ से आ जाएगा dy बटे में dx बराबर, अभी देखो ये u है और ये क्या है v। तो हम जानते हैं u इंटू वी का जब हम अवकलन करते हैं u ऐसे कैसे v का अवकलन, फिर प्लस के v ऐसे कैसे u का अवकलन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा e की घात x, तो ऐसे कैसे अवकलन करना है u का, तो u का v का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा u, तो ऐसे कैसे रख दिया, v का अवकलन करेंगे। अब ये देखो v का जब हम अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं, अब ये देखो cos x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये माइनस के sin x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के a sin x, फिर क्या है प्लस के b sin x है। और हम जानते हैं जब हम sin का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है cos में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b cos x, फिर प्लस में। अब हम क्या करेंगे, हमने u v का अवकलन कर दिया, अब हम v को ऐसे कैसे रखेंगे, u का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा v मतलब a cos x प्लस के b sin x, ये तो ऐसे कैसे, जब हम अवकलन करेंगे u का तो ये कितना आ जाएगा, e की घात x का करेंगे तो e की घात x ही आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे e की घात x गुणा में a cos x प्लस में b sin x है ना। हम जानते हैं ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 है, मतलब y बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे इसको y बराबर मतलब प्लस के y और ये e की घात x गुणा में माइनस के a sin x फिर प्लस के b cos x। अब ये देखो यहाँ पे हमारा प्लस के y है ना, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बटे में dx फिर माइनस के y बराबर e की घात x गुणा में माइनस के a sin x फिर प्लस के b cos x। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका अवकलन कर देंगे। जब हम इसका x के सापेक्ष में फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अवकलन करने के बाद यहाँ से आ जाएगा, इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष में फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d की घात 2x 2y बटे में dx की घात 2 फिर माइनस के dy बटे में dx बराबर, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अभी ये देखो ये u है ये v है। हम जानते हैं जब हम अवकलन करते हैं u इंटू v का तो ये क्या होता है, u ऐसे कैसे v का अवकलन फिर प्लस के v ऐसे कैसे u का अवकलन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा e की घात x, तो ऐसे कैसे इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या हमारा sin x है तो कितना आ जाएगा माइनस के cos, तो a गुणा में cos x फिर प्लस के b। अब ये देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे cos का तो कितना आ जाएगा माइनस के sin x माइनस के sin x फिर प्लस में। अब हम क्या करेंगे, v को ऐसे कैसे रखेंगे, u का अवकलन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के a sin x प्लस के b cos x। ये तो ऐसे कैसे, हमें अवकलन करना है u का तो कितना आ जाएगा e की घात x ही आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, अब ये देखो a गुणा में sin x प्लस में b गुणा में cos x और e की घात x ये किसके बराबर, समीकरण नंबर 2 में हमारे किसके बराबर था, dy बटे में dx माइनस y के था ना, तो हम यहाँ पे इसके बराबर रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा d की घात 2 y बटे में dx की घात 2 फिर माइनस के dy बटे में dx बराबर
डी वाई बटे में डी एक्स माइनस के वाई माइनस के ई की घात एक्स गुणा में ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स। हमने कैसे लिखा है, अब ये देखो यहाँ पे क्या था हमारा, हमने इसके बराबर रख दिया डी वाई बटे में डी एक्स माइनस के वाई, तो ये तो ऐसे ही रख दिया ये दूसरी तरफ, और यहाँ पे क्या, हमने इन दोनों फलनों से माइनस को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो कितना आ गया माइनस के ई की घात एक्स माइनस के ई की घात एक्स और अंदर प्लस के बन जाएंगे। अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया डी की घात 2 वाई बटे में डी एक्स की घात 2 माइनस के डी वाई बटे में डी एक्स। अब ये देखो डी वाई बटे में डी एक्स है ना, ये प्लस का दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस के वाई। अब ये देखो हम जानते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा वाई के बराबर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के वाई। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया डी की घात 2 वाई बटे में डी एक्स की घात 2, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस के माइनस के 2 डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस के 2 वाई। हम 2 वाई को दूसरी तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस का तो दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी की घात 2 वाई बटे में डी एक्स की घात 2 फिर माइनस के 2 गुणा में डी वाई बटे में डी एक्स फिर प्लस के 2 वाई बराबर 0। और ये हमें सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।